हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोगों को जैसा कि इस वीडियो में बताने वाले हैं। अगर आप भी इंडियन जीके से टॉप प्रश्न अगर देखना चाहते हैं, अगर आप भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, आपका पहला प्रश्न कहता है कि अब तक की दुनिया में, यानी कि पहला प्रश्न है कि अब तक की दुनिया का सबसे गर्म साल कौन है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, 2024। आपका अगला प्रश्न है कि जैव विविधता का संरक्षण किसके लिए महत्वपूर्ण है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, जंतु, पेड़ पौधे तथा समस्त प्राणियों के लिए हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा कि पृथ्वी की आयु कितनी है। तो आपका सही आंसर 46 लाख वर्ग हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि कौन सी अवधि सबसे लंबी होती है। तो आपका सही आंसर होगा अनंत काल, कल्प और यौन होता है। आपका 55वां प्रश्न कहता है कि वर्तमान वायुमंडल के निर्माण और संशोधन में कौन सा तत्व सहायक होता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, यानी 56वां प्रश्न कहता है कि भारत में कितने प्रतिशत भूमि जो है वो सूखा से प्रभावित है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि 12% हो जाएगा। आपका सही आंसर कितना, 12%। आपका अगला प्रश्न 7वां प्रश्न कहता है कि यानी युग कितने होते हैं। तो दोस्तों, युग अगर पूछे तो युग टोटल 4 होते हैं, लेकिन कौन कौन है। तो सतयुग है, त्रेता है, द्वापर है और कलयुग है। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत का कितना प्रतिशत है जो है बाढ़ग्रस्त से ग्रसित है। तो 12.5% होता है। आपका अगला प्रश्न है चक्रवात की गति से कितनी होती है। तो आपका 150 से 250 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से होती है, यानी चक्रवात होती है। आपका 10वां नंबर प्रश्न है भूगर्भ की जानकारी के लिए प्रत्यक्ष साधन क्या है। तो आपका सही आंसर होगा ज्वालामुखी, विस्फोट, भूकंपीय तरंगे और धरातलीय तरंगे हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 11 नंबर प्रश्न कहता है कि किस प्रकार के ज्वालामुखी विस्फोटों के कारण दक्कन ट्रैम का निर्माण होता है। तो आपका सही आंसर होगा बाढ़ के कारण। किसके कारण, बाढ़ के कारण। दोस्तों, इस वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को प्यार से लाइक करके चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, की इस जीके जीएस का आपको क्वेश्चन मिलता रहता है। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है दक्कन ट्रैप की सैल समूह किस प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार का परिणाम है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रवाह से। क्या हो जाएगा, प्रवाह। आपका अगला प्रश्न यानी 13वां प्रश्न की स्थल मंडल किसे कहते हैं। तो दोस्तों, इसका साइंस होगा पृथ्वी की सबसे ऊपरी ठोस और कठोर परत की जो परत को क्या कहते हैं, स्थल मंडल कहते हैं। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है यानी 14 नंबर प्रश्न सबसे वीवीआई प्रश्न है। कहता है कि कौन सी तरंगे भूकंपीय तरंगे चट्टानों में संकुचन और फैलाव लाती है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, प्राथमिक तरंगे यानी पी तरंगे। दोस्तों, आपका 15वां प्रश्न कहता है कि किस विद्वान ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ग्रीक विद्वान है इरेटोस्थनीज हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यानी 16 नंबर प्रश्न कहता है कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यानी इरेटोस्थनीज का सही आंसर होगा। दोस्तों, अब का 17वां प्रश्न कहता है कि भारत के किस शहर में दिन सबसे लंबे होते हैं। तो सबसे दिन कहाँ होता है, भारत के किस शहर, चंडीगढ़ में होता है। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है ये समान तापमान वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहते हैं। तो आपका सही आंसर क्या है, समताप रेखा। दोस्तों, इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमेशा सुबह शाम आपको जीके जीएस का क्वेश्चन मिलता रहता है। कि अगर गवर्नमेंट एग्जाम की अगर तैयारी करते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका 19वां प्रश्न है कि सूर्य से आने वाली लघु तरंगे वाले विकिरण क्या कहलाती है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यानी कि सूर्यताप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सूर्यताप। आपका 20वां प्रश्न कहता है कि पृथ्वी से प्रेषित रेडियो तरंगों को परिवर्तित करके वापस पृथ्वी तल पर भेजने वाली परत यानी कि परत क्या है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आयन मंडल हो जाएगा। दोस्तों, आपका अगला नंबर प्रश्न कहता है यानी कि 21वां प्रश्न कहता है कि कपास की मिट्टी किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, कपास की मिट्टी हमेशा काली मिट्टी के लिए जाना जाता है। आप ये भी याद रखिएगा कि काली मिट्टी को हम लोग रेगुड़ मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। आपका अगला नंबर यानी 22 नंबर प्रश्न कहता है कि उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे ज़्यादा वर्षा किस राज्य में होती है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यानी तमिलनाडु में हो जाएगा। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तमिलनाडु। दोस्तों, आपका 23 नंबर प्रश्न कहता है कि पृथ्वी पर जीवन के लिए कौन सी वायुमंडल परत सबसे महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यानी क्षोभ मंडल हो जाएगा। दोस्तों, क्योंकि क्षोभ मंडल में ही मौसम की घटना होती है, वर्षा भी होती है। यानी 24 नंबर प्रश्न कहता है कि कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य होती है, यानी न के बराबर होती है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा कि पृथ्वी की सतह से लगभग 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य होती है। आपका अगला प्रश्न है कि ओस जम जाने के बाद क्या कहलाती है। तो आपका सही आंसर क्या, यानी कि पाला कहते हैं। इसका सही, यानी ठंडे के दिनों में क्या जम जाती है, इसको पाला कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 26 नंबर प्रश्न कहता है वह ताप यानी कि 26 नंबर प्रश्न कहता है कि वह तापमान जिस पर वायु संतृप्त हो जाती है क्या कहलाती है। तो इसका सही उसको क्या कहते हैं, तो ओसांक कहते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
दोस्तों आपका 27 नंबर प्रश्न कहता है कि जेम्स और फेफरी ने कौन सी सिद्धांत प्रतिपादन किया था। तो आपका सही आंसर होगा ज्वारीय या गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला नंबर प्रश्न यानी 28 नंबर प्रश्न कहता है कि यू आकार की घाटी कहाँ बनती है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो हिमनदों के अपवर्तन के कारण होता है। कहाँ बनता है, तो हिमनदों के अपवर्तन के कारण बनता है। आपका 29 नंबर प्रश्न कहता है कि अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम को क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा यानी देवप्रयाग कहते हैं। दोस्तों आपका 30वां नंबर प्रश्न कहता है कि विश्व का सबसे यानी प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा अष्टाम्बोली ज्वालामुखी को कहा जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं यानी 31 नंबर प्रश्न कहता है कि किस ज्वालामुखी को रूस सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, एमवीवीआई प्रश्न है, ये आप याद कर सकते हैं, अष्टाम्बोली ज्वालामुखी आपका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपका 32 नंबर प्रश्न कहता है कि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की न्यूनतम दूरी कब होती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा उपभू यानी कि उपभू। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है यानी 33 नंबर प्रश्न है कि प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू हुआ था। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1992 ईस्वी में। कब हुआ था, 1992 ईस्वी। आपका अगला प्रश्न है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यानी अप्रैल 1973 ईस्वी में। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है 35 नंबर प्रश्न करता है कि होमोसेम्पियन प्रजाति यानी कि किस से जुड़ी है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा यानी कि आपका सही आंसर होमोसेपियन यानी मानव से संबंधित है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 36 नंबर प्रश्न कहता है कि अंतर उष्णकटिबंधीय अपसागर क्षेत्र कहाँ है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो भूमध्य रेखा के आसपास हो जाएगा। दोस्तों आपका 37 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत के किस राज्य में बाढ़ अधिक होती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा यानी असम में होती है। किस में होती है, तो असम में होती है। आपका 38 नंबर प्रश्न कहता है कि निहारिक यानी कि नाहारिक परिकल्पना किससे प्रतिपादित किया जाता है। तो आपका सही आंसर यानी जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट से होता है। आपका अगला नंबर प्रश्न यानी 39 नंबर प्रश्न कहता है कि पृथ्वी का औसत घनत्व कितना होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा लगभग 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यू यानी कि 55,000 किलोमीटर प्रति क्यू के अनुसार। और तो आपका अगला प्रश्न यानी 40वां प्रश्न कहता है कि किस देश में भूकंप से पैदा होने वाली विनाशकारी समुद्री लहरों की सुनामी को कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है जापान में कहा जाता है। इसका ये रहे दोस्तों 40 इंपॉर्टेंट जीके जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए दोस्तों वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।